जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर रात गाना है। जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर रात गाना है। हमारी ज़िंदगी भी एक तवायफ का घराना है। हमारी ज़िंदगी भी एक तवायफ का घराना है। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने। बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने। तुम्हारी याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो अब हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के आगे हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे एल्केन से। तो एल्केन की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में। बता दिया था कि एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है और एल्कीन क्या होता है। लेकिन आज हम लोग डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का। तो देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन का वर्गीकरण। तो अब हम लोग एल्केन का वर्गीकरण पढ़ते हैं। होता है इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले एल्केन क्या होता है। एल्केन का मतलब होता है, इसको दो पार्ट में अगर हम कैटेगराइज करें, दो पार्ट में डिवाइड करें तो एल प्लस एन, जहाँ पर एल का मतलब होता है रूट वर्ड। एल का मतलब होता है रूट वर्ड और एन का मतलब होता है बॉन्ड नेम। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। यानी एल का मतलब होता है रूट वर्ड और एन का मतलब होता है बॉन्ड नेम। अब बात करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, एक का नाम रूट वर्ड में क्या होता है, मेथ। दो कार्बन अगर हो रूट वर्ड में तो इसका नाम एथ। तीन हो तो प्रोप, चार होते हैं तो ब्यूट, और पाँच हो तो पेंट, छः हो तो हैक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ होता है तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक होता है। ठीक है, तो ये रहे मेरे कुछ रूट वर्ड। एक कार्बन का नाम रूट वर्ड में क्या होता है, मेथ। दो का नाम एथ, तीन का नाम प्रोप, चार का नाम ब्यूट, पाँच का नाम पेंट, छः का नाम हेक्स, सात का नाम हेप्ट, आठ का नाम ऑक्ट और 9 का नॉन, 10 का डेक होता है। तो रूट वर्ड पता ही चल गया। रूट वर्ड मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या जो होती है उसी का नाम होता है रूट वर्ड। और कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड लगा होगा तभी हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। तो अब देख लेते हैं सबसे पहला इसका रूल क्या होता है। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक रूल है। एक ही रूल से हम सारी की सारी आयुपैक का नामकरण करेंगे और किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मुलाकात करते हैं प्रीफिक्स से। अभी जस्ट आपको बताएंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है। रूट वर्ड या वर्ड रूट दोनों बात एक ही होती है। रूट वर्ड प्लस इसके बाद आता है सफिक्स प्राइमरी, और इसके बाद आता है सफिक्स सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब होता है इसमें क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है, हम तो इसका नाम देते हैं पड़ोसी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब होता है जो अपने घर के जस्ट पास में रहे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की संख्या जितनी होती है उसी का नाम होता है रूट वर्ड। अब इसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं सफिक्स प्राइमरी से। सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ पर बॉन्ड नेम से। और यहाँ पर हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं तो आपका बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, एन। अब हम लोग बात करते हैं सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स सेकेंडरी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ना कि GF। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स।
तो प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पड़ोसी। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सफिक्स प्राइमरी की। सफिक्स प्राइमरी के बाद अगर कोई बचता है तो उसका नामकरण करते हैं सफिक्स सेकेंडरी के अंतर्गत। ये आप लोग नोट करो, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं एल्केन की श्रेणी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन CH3 CH2 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 और CH3 बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे पास रूल क्या था देख लेते हैं एक बार और। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पड़ोसी की संख्या। तो मेरे पास ये मेरा मेन घर है, मेन घर के आसपास में कोई भी पड़ोसी नज़र नहीं आ रहा। तो जब पड़ोसी नज़र नहीं आ रहा तो हम सीधे कहाँ बढ़ जाते हैं, आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, रूट वर्ड में। अब रूट वर्ड का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की जितनी भी संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। तो देखो काउंट करते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन का नाम हम लोग रूट वर्ड में क्या देते हैं, पेंट। पहनने वाला नहीं, पेंट। अब पेंट लिखने के बाद में मेरा रूट वर्ड का काम भी खत्म हो गया। आप पहुंच जाओ कहाँ पे, सफिक्स प्राइमरी में। अब सफिक्स प्राइमरी में जब पहुंचोगे तब हमें क्या अभी बताया था, सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम का मतलब होगा कि कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन से बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लास्ट में हमने जस्ट आपको बताया था क्या जोड़ देते हैं, एन। तो पेंट के बाद में शर्ट नहीं आएगा, लगाएंगे क्या, एन। तो हो जाएगा आपका पेंटेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी आपको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट नजर आता होगा, ये रहा। अब यहाँ पर जब मेरे पास में किसी भी कार्बन की मेन चेन में अगर आपके कोई पड़ोसी या सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा नाम एक और होता है जिसका नाम होता है साइड चेन। अगर मेरे पास में कहीं मेन चेन में साइड चेन अगर कोई दिख रही है तो फिर हम नामकरण उधर से यानी कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं इधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी पड़ोसी यानी कि साइड चेन पहले मिल जाए, यानी कि पास में ही मिल जाए। जाहिर सी बात है कि जो मेरा मेन घर होगा, मेन घर के पास में ही पड़ोसी ज़्यादा पसंद किए जाते होंगे कि ज़्यादा दूर पड़ोसी। तो पड़ोसी जैसे बाई चांस रात में मेरे घर पे अगर सब्जी बना रहे हो तो नमक अगर ख़त्म भी हो जाए तो पड़ोसी के घर पे जाओगे मांगने के लिए, दुकान अगर ना खुली हो। क्या ऐसे बना के मतलब ऐसे तो खा नहीं सकते हो। अब गांधी जी तो है ना कि नमक छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। तो होता इसमें यह था कि फिर तो इसमें देखो होता ये था कि हम लोग जो नंबरिंग होगी वो उधर से ही करेंगे जैसे साइड चेन पहले मिल जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अगर हम नंबरिंग राइट से लेफ्ट से राइट की, अब राइट से लेफ्ट अगर करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो इधर से इधर करने पर यानी लेफ्ट से राइट करने पर मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आता है, साइड चेन आती है वो 4 नंबर पे आती है, लेकिन इधर से इधर करने पर मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा यानी पड़ोसी आएगा वो 3 नंबर पे आएगा। तो ये वाला मेरा नामकरण सही होगा, जस्ट ये वाला गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग भी हमेशा उस तरफ से ही करते हैं जिधर से साइड चेन पहले मिल जाए। तो इसका नामकरण देख लिया हम कैसे करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग रूल क्या था, सबसे पहले प्रीफिक्स ही लिखना, और प्रीफिक्स का मतलब होता है एल्किल। प्रीफिक्स को हम भी समझ लेते हैं एक बार और। प्रीफिक्स का मतलब होता है एल्किल, और एल्किल का मतलब होता है नंबर ऑफ। एल का मतलब होता है रूट वर्ड, एल का मतलब होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के लास्ट में वाई एल लास्ट में जोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं एल्किल का मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन। 1 कार्बन का नाम हो जाएगा मेथ, और लास्ट में जोड़ना क्या रहेगा, वाई एल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, और पोजीशन 3 नंबर पर। तो नाम होगा 3 मेथिल। प्रीफिक्स का काम खत्म, मतलब इसे भूल जाओ, अरे भूल जाओ। इसके बाद में फिर देखते हैं रूट वर्ड में। अब रूट वर्ड में 6 कार्बन है मेरे पास। अब 6 कार्बन का नाम देखते हैं, तो 6 कार्बन का रूट वर्ड में नाम होता है हेक्स। हेक्स लिखने के बाद में अब क्या करोगे,
हेक्स लिखने के बाद में रूट वर्ड भी भूल गए। रूट वर्ड के बाद कहाँ पहुँच जाओगे? सफिक्स प्राइमरी में। सफिक्स प्राइमरी में जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो उसमें हमें पता करना होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन से बॉन्ड हैं। तो देखो कार्बन और कार्बन के मध्य में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एन। तो हेक्स एन हो जाएगा। अभी हम लोग बात सफिक्स सेकेंडरी की कुछ समय पश्चात करेंगे, इसलिए अभी सफिक्स सेकेंडरी को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर लें। पहले हम लोग जानने प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स प्राइमरी में क्या होता है। इतना जानने के बाद में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे सफिक्स सेकेंडरी की। फिलहाल इतना ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का। देखो इसमें आपको कार्बन तो नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अब होता है यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ पर कोनिकल पॉइंट होता है, जहाँ जहाँ कोनिकल पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है? कार्बन होता है। तो देखो कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। यानी कि जहाँ जहाँ मेरा कोनिकल पॉइंट होगा वहाँ पर कार्बन मौजूद होगा। अगर कार्बन मौजूद होगा तो हमें कार्बन का ही नामकरण करना होता है। अब होता है इसमें क्या है देखते हैं। देखो नंबरिंग भी हमें उधर से ही करनी पड़ेगी जिधर से मेरे पास में साइड चेन यानी कि पड़ोसी पहले मिल जाए। तो पड़ोसी मेरा 3 नंबर पे पहले मिलेगा, लेकिन इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लें, चलो एक और बढ़ा लेते हैं। चलो पड़ोसी को हम चेंज कर लें, ठीक। अब देखो इस पड़ोसी में देखो कितने कार्बन नजर आएंगे? 1 और 2। पड़ोसी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब पड़ोसी में अगर 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन होता है तो नाम हम लोग मेथ लिख देते हैं, लेकिन 2 कार्बन होते हैं तो ए लिखेंगे एथ और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? बाई एल। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल। अब देखो बात करते हैं 3 नंबर पर क्या होगा? 3 एथिल। इसके बाद में 6 कार्बन है भाई, प्रीफिक्स का नामकरण हमने लिख दिया, 3 एथिल हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड में कार्बन की संख्या होती है 6 और 6 का नाम हो जाता है हेक्स। और हेक्स लिखने के बाद में सारे के सारे मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? एन। तो 3 इथाइल हेक्स एन, 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप करने का प्रयास करेंगे। तो देखो क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। अब पहला क्वेश्चन, एक CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH2 CH3 यहाँ पर जोड़ दें ET। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH CH2 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 CH CH3 CH3 Br Cl। बॉन्ड लाइन नोटेशन का 2 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लें। इतने क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। देखो इसमें ET लिखा है, तो ET का मतलब यहाँ पर होता है एथिल। ET का मतलब एथिल। अब यहाँ पर 2 बार CH3 लिखा है, तो जब 2 बार CH3 यानी कि 2 बार कोई भी नाम अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो उसके आगे हम लोग क्या जोड़ देते हैं भाई? अगर उसका नामकरण करोगे तो 2 बार हो तो डाई लगा देते हैं, 3 बार हो तो ट्राई लगा देते हैं,
4 बार हो तो टेट्रा लगा देते हैं, 5 बार हो तो पेंटा लगा देते हैं। बस यही वर्ड लास्ट में जोड़ते जाते हैं। जैसे 2 बार लिखा है तो इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम भी मेथिल, तो 2 बार तो मेथिल मेथिल लिखेंगे नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डाई, क्योंकि 2 बार है तो डाई के बाद में क्या लिखेंगे, मेथिल, तो डाई मेथिल हो जाएगा। ऐसे देखो ET फॉर एथिल होता है। अब देखो Br ब्रोमो और Cl होता है क्लोरो, इसका नाम तो मेथिल होगा। ये रहे बिल्कुल सिंपल। और इसके बाद में 5वें क्वेश्चन में जो आपका Br होता है, Br का मतलब होता है ब्रोमो। अब देखो यहाँ पर फ्लोरो, यहाँ पर होगा क्लोरो, लेकिन लिखना हमेशा आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से का मतलब होगा जो अल्फ़ाबेट में वर्ड पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। 7वें क्वेश्चन में एक F लिखा है, दूसरा I लिखा है। अब F आपका पहले आता है कि I पहले आता है वो आप जानो, तो आप अपने हिसाब से करोगे कि अल्फ़ाबेट में ये फ्लोरो पहले आएगा कि आयोडो पहले आएगा। कि आपके अल्फ़ाबेट में आई पहले आता हो तो आई आप करो, अगर आपके अल्फ़ाबेट में यफ पहले आता हो तो यफ आप पहले करोगे। तो इतने क्वेश्चन आप अपने आप से करके आना, अगर ना हो तो कमेंट में आप कर सकते हो। क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आ रहा हो वो हम आपको दोबारा से बताएंगे और अच्छे से। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं कुछ अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।